राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वो ईश्वर को दोष देता जा रहा था, अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देने लगे। तो चलिए इस कहानी के मध्य से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल प्राप्त होने का प्रताप होता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनना। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर मत करना। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वह दुख क्या है, ये हम इस कहानी के मध्य से जानेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोनू था। वो बहुत आलसी था, अपने जीवन से बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वो कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वो बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे, कोई अच्छा व्यापार कर रहा था, तो कोई अच्छी नौकरी। जब भी वे लोग मिलते तो अपनी बढ़ चढ़कर बनाई हुई बातें किया करते, लेकिन सोनू कुछ भी नहीं करता था। जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं कह पाता। उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वो कुछ नहीं करता। वो हमेशा सबको केवल एक ही बात कहता कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा। वो बहुत निराश रहने लगा। उसे लगने लगा कि वह धरती पर बोझ है, जी कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता, बहुत तन्हा महसूस करता। एक दिन उसके मन में यह विचार भी उत्पन्न हुआ कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपते छुपाते वो घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे थे। सोनू डर के मारे अपना मुंह छुपाकर वहीं खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले और चुपचाप उन भिक्षु की बातें सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है, हमें दुख को अपने जीवन में समझना चाहिए। अगर हम दुख से नहीं सीखेंगे तो हम दिन ब दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश समाप्त हुआ, वह उनके पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम करके बोला, हे महात्मा, अभी कुछ देर पहले आप दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूं, अपने जीवन से परेशान हूं। मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो यही लगता है कि वे मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। दुख की पीड़ा बहुत भयानक होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा लगता है कि इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और कई बार तो मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ कह भी नहीं पाता। सोनू की ये सारी बातें सुनकर
वो बौद्ध भिक्षु कुछ क्षण मौन रहते हैं। भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर सोनू थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेले हैं वो असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ाएं सही हैं, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या बस असली दुख नहीं था? आगे वो मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वो वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर सोनू बहुत थक चुका था, वो बहुत निराश हो चुका था। यही कारण था कि उसने निर्णय लिया कि वो अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उसी रुपए से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम उनका बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन व्यापार में उसे कोई खास सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत हताश हो चुका था, वह बहुत निराश हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी अधिक मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 वर्षों के अंदर वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग उसे पहले नापसंद किया करते थे, अब वही लोग उसे पसंद करने लगे, उसकी चिंता करने लगे, उसके कार्यों की सराहना करने लगे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से वे अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे सोनू के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और उसके कुछ मित्रों ने उसे यह सलाह भी दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो तब तुम इतने खुश हो, लेकिन जरा सोचो, जब तुम इस पूरे राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तब तुम्हारे यहां लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहां तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि कभी उसे आवश्यकता पड़ी तो वह तुमसे धन उधार लेने भी अवश्य आएगा। सोनू को अपने मित्रों की यह बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए। यही कारण था कि उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी बड़ा हो